और आज की सबसे बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से रुचि कुमार और विशाल प्रताप सिंह भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं आखिरकार समाजवादी पार्टी के 8 विधायक वो कौन है जो कल नजर नहीं आए थे डिनर में। दरअसल 8 विधायक कल अखिलेश यादव की डिनर पार्टी में भी नहीं पहुंचे थे और इनमें सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल हैं जिनकी नाराजगी उम्मीदवारों को लेकर है। वहीं जलालपुर से विधायक राकेश पांडे भी अखिलेश से नाराज बताए जा रहे हैं और उनके बेटे बीएसपी सांसद रितेश पांडे बीजेपी का दामन थाम भी चुके हैं और इसलिए आने वाले दिनों में उनकी भी बीजेपी में एंट्री हो सकती है। वहीं अमेठी से विधायक महाराजी प्रजापति भी अखिलेश यादव से नाराज हैं क्योंकि उनके पति गायत्री प्रजापति रेप के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। वहीं गौरीगंज से विधायक राकेश सिंह और ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे राम मंदिर को लेकर भी समाजवादी पार्टी से नाराज हैं। और इन विधायकों की नाराजगी एक बड़ी वजह कांग्रेस के साथ गठबंधन भी है क्योंकि इन विधायकों के क्षेत्र की लोकसभा सीट अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दे दी है। तो सीधा हम रुख करते हैं रुचि कुमार का। रुचि, आपकी तो बातचीत हुई है जहां पर साफ नजर आ रहा है शिवपाल यादव भी संकेत दे रहे हैं, अखिलेश यादव भी संकेत दे रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग तो हो रही है, क्यों नहीं मैनेज कर पाए? देखिए, ऐसा है कि अभी एक विधायक हैं जाहिद बेग, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, साइकिल से आए थे वोट डालने के लिए। उनका कहना है कि इस चुनाव में 5 करोड़ और उससे ज़्यादा उनकी पार्टी के लोगों को ऑफर किया गया है। तो उनका कहना है कि हालांकि उनकी पार्टी के लोग बिकेंगे नहीं 5 करोड़ रुपए से। ऊपर आप देखेंगे वोट डालने के लिए अभी अखिलेश यादव गए हैं, अब योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं वोट डालने के लिए। तो अखिलेश यादव आ गए हैं और योगी आदित्यनाथ उसके बाद वोट डालने पहुंचे हैं। तो बीजेपी खेमा जो है वो कॉन्फिडेंट है कि उसके जो 8 उम्मीदवार हैं वो जीत जाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी कैंप में अब एक तरह से साफ हो गया है कि उनको ये समझ में आ गया है कि उनके विधायक क्रॉस वोटिंग करने जा रहे हैं। अब वो खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं, शिवपाल यादव हो या पार्टी के विधायक हो। आप सोचिए, आरोप इस तरह का है कि 5 करोड़ रुपए ऑफर किया गया। उनका कहना है कि जो बिकेंगे शाम तक पता चल जाएगा कौन कौन बिकेगा। तो जाहिर है, साफ है कि समाजवादी पार्टी के लिए अपना तीसरा उम्मीदवार जिताना एक तरह से नामुमकिन है और बीजेपी के 8 उम्मीदवार अभी तक के जो हालात है उसमें जीत हासिल करना उनका तय माना जा रहा है। जी बिल्कुल। तो अभी आपने जो तस्वीर दिखाई एक बार हम फिर से दर्शकों को दिखाते हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री इस वक्त वोट डालने के लिए जा रहे हैं, उनके साथ आरपीएन सिंह भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आरपीएन सिंह भी एक उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से, वो भी नजर आ रहे हैं। आरपीएन सिंह कांग्रेस के नेता रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। कुशीनगर से सांसद, पटरौना से सांसद रह चुके हैं, पटरौना के राज परिवार से इनका ताल्लुक है और वो इस वक्त योगी आदित्यनाथ के साथ ही नजर आ रहे हैं। तो आरपीएन सिंह जो कि खुद एक उम्मीदवार हैं इस वोटिंग में, इस चुनाव में, और वहीं योगी आदित्यनाथ भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं क्योंकि जो नंबर गेम है फिलहाल उनके साथ ही है। और विशाल, देखिए कल डिनर पॉलिटिक्स के बाद जिस तरीके से तस्वीर बदली, उसके बाद से बीजेपी के विधायकों की उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ गई है और दावा किया जा रहा है कि उनकी पार्टी 8 की 8 सीटें लेगी। क्या लगता है? देखिए ज्योत्सना, जिस तरीके के हालात इंडिया टीवी ने कल रात में ही बता दिया था अपने दर्शकों को कि समाजवादी पार्टी की तरफ से क्रॉस वोटिंग होने की संभावना है, वो संभावना पूरी तरीके से कंफर्म हो गई है क्योंकि समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं फिलहाल राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह। सबका कहना है कि हम अंतर आत्मा की आवाज पर वोट करेंगे। और अभय सिंह ने अब से कुछ देर पहले फेसबुक पर जिस तरीके से पोस्ट किया है, प्रभु श्री राम की फोटो पोस्ट की है, जय रघुनंदन जय सिया राम पोस्ट किया है और उसके बाद इस तरीके का स्टेटमेंट कि अंतर आत्मा की आवाज पर वोट करेंगे, ये बिल्कुल साफ कर देता है कि बीजेपी ने जो रणनीति तय की है अपने 8वें कैंडिडेट को जिताने के लिए, वो पूरी तरीके से कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है। और समाजवादी पार्टी का तीसरा कैंडिडेट जो भी होगा, वो चाहे जया बच्चन हो, वो चाहे आलोक रंजन हो, एक को इस पूरे चुनाव में निश्चित तौर पर हार का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि अब तक की जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। बहुजन समाज पार्टी का 1 वोट है, महत्वपूर्ण वोट है, वो भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और चर्चा तो इस तरीके की भी है कि विपक्ष की एक और पार्टी का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। हालांकि इसको कंफर्मेशन होने में थोड़ा सा भी और वक्त लगेगा, लेकिन जिस तरीके की गोलाबंदी की है भारतीय जनता पार्टी ने, न सिर्फ विपक्षी खेमे को तोड़ा है बल्कि अपने पूरे एनडीए कुनबे को जोड़ा है। जिस तरीके से कल राष्ट्रीय लोकदल के सभी विधायक
सुभाषपा के सभी विधायक, निषाद पार्टी के सभी विधायक, अपना दल एस के सभी विधायक और भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक पहुंचे हुए थे। गठबंधन का जो डिनर पार्टी रखी गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उसमें उसी वक्त ये साफ हो गया था कि बीजेपी ने अपने वोटों को सहेज के रखा है, टूटने नहीं दिया है और विपक्षी जो गठबंधन है, विपक्षी जो पार्टी है, उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी कर दी है। तो ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि बीजेपी का विशाल जो कैंडिडेट वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि संजय सेठ को मैदान में उतारा गया 8वें कैंडिडेट के तौर पर रुचि। अब जो संजय सेठ है उनका तो पुराना ताल्लुक समाजवादी पार्टी से आता है, तो ऐसा तो नहीं कि पुरानी यारी दोस्ती में लोगों ने बोला चलो अब आपको ही वोट कर देते हैं, अंतरात्मा से कह दिया कि हमारे मित्र हैं। देखिए ऐसा है कि ये तो बहुत मुश्किल है राजनीति में, सियासत में, जहाँ पर ये चुनाव है कि लोग यारी दोस्ती में वोट करेंगे, क्योंकि अगर वो पार्टी में है तो पार्टी लाइन पर उनको चलना पड़ेगा। हो सकता है संजय सेठ लखनऊ के पुराने यहाँ के रहने वाले हैं, बड़े बिल्डर हैं, उनके ताल्लुकात सभी पार्टीज में अच्छे हैं। संजय सेठ के बारे में आप ये समझिए कि वो मुलायम सिंह के बहुत नज़दीकी थे और अखिलेश यादव ने जब मुख्यमंत्री रहते हुए अपना घर बनाया था, जो सरकारी घर था, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनसे ले लिया गया, तो वहाँ जो पूजा अर्चना गृह प्रवेश की हुई थी, उसकी जो फोटो आई थी सामने, उसमें मुलायम सिंह यादव बैठे थे, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और संजय सेठ। आप समझ सकते हैं कि कितने करीबी थे कि उस गृह प्रवेश में सिर्फ 4 लोग शामिल हुए थे। उसके बाद जब हमने देखा कि मायावती से अखिलेश यादव का जो गठबंधन हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो मायावती के घर अखिलेश यादव गए और जब वो वहां से निकले तो उनकी गाड़ी में संजय सेठ साथ में थे। यानी सपा और बसपा गठबंधन कराने में उनकी बड़ी भूमिका थी। लेकिन अब वो बीजेपी से एक बार राज्यसभा चुनाव जीत चुके हैं, दूसरी बार उम्मीदवार हैं, तो राजनीति में, सियासत में ये तो बहुत मुश्किल है कि संजय सेठ से रिश्ते हैं तो लोग संजय सेठ को वोट कर देंगे। अब उठापटक चल रही है, सपा के लोग जैसे आरोप लगा रहे हैं, चाहे आप शिवपाल यादव की बात सुनिए या बाकी विधायकों की, कि खरीद फरोख्त चल रही है वहां पर। तो ये बड़ा आरोप है इस समय। आप यहाँ पे देखेंगे योगी आदित्यनाथ वोट डाल के निकले हैं और विक्ट्री का साइन वो दिखाते हुए जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग तस्वीर थी। अखिलेश यादव बिल्कुल उनसे पहले निकले हैं रुचि। जो तस्वीरें हमने देखी है इस वक्त, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने वोट डाल दिया है, ठीक उनसे पहले अखिलेश यादव भी निकले हैं। तो आगे अखिलेश थे, पीछे पीछे योगी आदित्यनाथ भी जा रहे थे। तो कुल मिलाकर वोटिंग तो हो रही है और वोटिंग के बाद नतीजे भी लगभग शाम को 5 बजे तक क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो अंतर आत्मा की जो आवाज है वो किस किस की क्या रही है वो शाम तक। चलिए, संजय निषाद मंत्री भी हैं और निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। वोटों से भारी अंतर से जीतेंगे हम लोग, क्योंकि समर्थन प्राप्त है हम लोग को। सर, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग क्रॉस वोटिंग करवा रहे हैं उनको, उनके विधायक भी काफ़ी नाराज चल रहे हैं उनसे। देखिए, आज के दिन में परिस्थितियां ऐसी हैं कि विधायक अपने आप स्वतः हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो हमारी नीतियों से, जो हमारी विचारधारा से सहमत है, उसे हम लोग जोड़ते हैं। ढेर सारे ऐसे विधायक हैं कि एक समय था उन्हें लगता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी, इसलिए वो उधर से थे और मेहनत। अब 2047 तक दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है कि कोई एनडीए के साथ दूसरे कोई दल या दूसरी कोई पार्टी नजर आएगी। इसलिए ढेर सारे विधायक सभी दलों से आ रहे हैं। दल तो आ ही रहे हैं, दल के विधायक भी आ रहे हैं। और वहीं कल डिनर पॉलिटिक्स के बाद जिस तरह से लखनऊ के सियासी गलियारे में हालात बदले हुए हैं, उसके बाद बीजेपी के विधायकों की उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ गई है और वो दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी 8 की 8 सीटें जीतेगी। वहीं एसपी विधायक बीजेपी पर खरीद फरोख्त करने का आरोप भी लगा रहे हैं। 8 की 8 सीटें जीतने जा रहे हैं। 8 की 8 सीटें, 8 जीतने जा रहे हैं, तो हल्का होने जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के तीनों प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं और जिनका पीडीए और संविधान में भरोसा है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त में विश्वास करती है। अगर खरीद लेगी, अगर लोगों का जमीर खरीद लेगी, तो हो सकता है कि वो जीत जाए। मुझे लगता है कि जिनका समाजवाद में भरोसा है, जिनका भारत के संविधान में भरोसा है, लोकतंत्र में भरोसा है, पीडीए में भरोसा है, वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देंगे। तो यहां पर आप योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी
वोटिंग कर दी है और वो वोटिंग करके वापस निकल रहे हैं विधानसभा से। उनके साथ आरपीएन सिंह भी नजर आ रहे थे। आरपीएन सिंह भी उम्मीदवार हैं बीजेपी के और माना जा रहा है कि लगभग 7 तो बिल्कुल क्लियर है, 8वां भी बीजेपी ने लगभग अपने जो नंबर से मैनेज कर लिए हैं।